हेलो दोस्तों, केके कंप्यूटर के एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अब कंटिन्यू शेप ऑप्शन। शेप ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा हमको? इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में हमने पहले पढ़ा है पिक्चर्स, फिर क्लिप आर्ट, और आज हम पढ़ रहे हैं शेप। ठीक है, तो शेप क्या होता है और कहाँ काम में लिया जाता है? बेसिकली शेप हम किसी भी आकृति को बोल सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये तब काम आता है जब हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई काम करना हो, है ना। यानी कि हमको तरह तरह की शेप हमारे डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, तब हम इसको काम में ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही काम आता है। इसका रोल जो होता है अच्छे से डॉक्यूमेंट को सजाना, और ऐसे कुछ हैवी चीज़ें जैसे कि पैम्पलेट हो गया, फ्लायर्स, और तरह तरह की ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें बनाने में काम आता है। ठीक है, और उनमें भी सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है शेप। ठीक है, शेप जैसे ही मैं शेप पे क्लिक करूँगा, यानी कि यहाँ छोटा सा तीर दे रखा था, और जहाँ ये छोटा तीर दे रखा होता है मतलब अंदर कुछ ना कुछ है। तो अंदर क्या हो सकता है? हमारी शेप। ठीक है, क्लिक करेंगे तो हमारी सारी की सारी शेप खुल जाएंगी। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रिसेंट शेप, जो हमने अभी अभी काम में ली हों, ऐसी शेप हमको ऊपर वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। अगर हमको लाइनें खींचनी हैं तो लाइनों की भी वैरायटी दे रखी है इसमें, इतनी तरह की लाइनें हम खींच सकते हैं। और फिर रेक्टेंगल के भी टाइप दे रखे हैं, है ना। और उसके बाद आता है बेसिक शेप। बेसिक शेप में क्या होता है? ट्राइंगल होता है, सर्कल होता है ना। इस तरह की जो शेप हमने पढ़ रखी है वो सारी शेप बेसिक शेप में मिल जाती हैं। और कुछ एरो वगैरह देने हों तो उसके बाद ब्लॉक एरोज, मतलब तीर वगैरह लगाने हो कहीं, है ना, तो उसमें तीरों का ये एरोज का हमको कलेक्शन मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशनल शेप हैं, क्रॉस, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, इस तरह की शेप लगानी हो हमको तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट में हमको कोई प्रोसेस दिखाना हो, जैसे कि ये हुआ उसके बाद ये हुआ, तो हम फ्लो चार्ट की शेप्स को काम में ले सकते हैं। और बाद में आता है स्टार एंड बैनर। ठीक है, जैसे हमको कोई बम्पर धमाका और इस तरह का कुछ हमारे फ्लायर में ऐड करना हो, या फिर हमारे किसी एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहता है ये चीज मुफ्त है। मुफ्त जो होता है वो स्टार शेप के अंदर होता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे कॉमिक्स में यूज होने वाले कॉल आउट, मतलब कोई कैरेक्टर है वो क्या बोल रहा है, कैरेक्टर हमने इंसर्ट किया और वो बताना चाहते हैं कि वो ये बोल रहा है ना। बातचीत संवाद हमको करना हो, या फिर वो सोच रहा है तो क्या सोच रहा है, इस तरह की चीजें करनी हो हमें, है ना, कॉमिक्स टाइप की चीजें बनानी हो, तो वो लास्ट वाला ऑप्शन कॉल आउट काम में आता है। और इसके बाद आता है हमारा न्यू ड्राइंग कैनवास, यानी कि हमको कैनवास मिल जाता है और हम अपनी शेप खुद से बना के इसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लाइन कैसे खींच सकते हैं? पहला ऑप्शन ही आ रहा है हमारा लाइन का। लाइन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कैसी भी लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, और इसका कलर भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको लाइन का क्या कलर करना है। और वो हमने कैसे किया? जैसे ही मैंने एक शेप इंसर्ट करी, यानी कि लाइन भी एक शेप है, तो मैंने जैसे ही एक लाइन इंसर्ट करी, हमारे पास फॉर्मेट नाम का नया ऑप्शन, जैसे हमारा पिक्चर के अंदर भी फॉर्मेट आ रहा था, वैसा ही एक ऑप्शन फॉर्मेट हमको यहाँ भी मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन हालांकि उसमें और इसमें कुछ अलग मिलेंगे आपको, तो आज हम इन्हीं ऑप्शंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने एक लाइन इंसर्ट कर ली, अब हम देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे खींच सकते हैं। ये जो लाइन है, लाइन हमने ली, और इसको हम जब खींचने जाते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है, पर अगर हम शिफ्ट के साथ अगर इस लाइन को खींचेंगे तो ये एकदम सीधी लाइन आएगी, है ना। कई बार आपको हेडिंग डालनी होती है या सीधी लाइन, बिल्कुल एक्यूरेट सीधी लाइन खींचनी होती है, तब आप शिफ्ट के साथ माउस को ड्रैग करेंगे तो वो सीधी आएगी, और बिना शिफ्ट के करेंगे तो वो आपके माउस के मूवमेंट के हिसाब से चलेगी, है ना। तो अभी हमने सीधी लाइन खींच ली। अब हमारे पास ये फॉर्मेट नाम का ऑप्शन आ गया है। अब इस फॉर्मेट में हमको क्या क्या मिल रहा है? इसमें भी हमको फिर से एक इंसर्ट शेप ये नाम का ऑप्शन मिल रहा है ना। अगर हमको एक और नई शेप चाहिए तो अब हमको इंसर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम फॉर्मेट के अंदर ही इन शेप को काम में ले सकते हैं और हमारा काम फास्ट कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, इसी के अंदर हमें मिल जाते हैं
चेंज शेप, यानी कि अगर हमने जो शेप इंसर्ट करी है हम चाहते हैं कि नहीं मुझे ये शेप नहीं चाहिए थी, हमको दूसरी कोई शेप चाहिए, तो हम यहाँ से चेंज शेप में जाके अन्य कोई शेप भी ले सकते हैं और उसकी जगह दूसरी शेप आ जाएगी। जैसे मुझे अभी चाहिए ये वाला आ गया, ठीक है। नई नई शेप आ रही हैं, हमारी पुरानी शेप हट जाएगी और ये नई शेप यहाँ पे लग जाएगी। जैसे रेक्टेंगल, अगर हम रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब रेक्टेंगल तो आ गया है, चाहें तो आप इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है एडिट पॉइंट। अब इस एडिट पॉइंट में आप चाहें तो यहाँ छोटे छोटे से और पॉइंट्स में आपको मिल जाते हैं। इसमें भी कोई आपको कलाकारी करनी हो, यानी कि इस शेप में भी आपको कुछ यूनिक टाइप की शेप बनानी हो, तो आप इन पॉइंट्स को मूव करके अपनी मनपसंद शेप बना सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी न किसी के विजिटिंग कार्ड में थोड़ी सी लहरदार डिज़ाइन बनी हुई होती हैं, वो लोग कैसे करते हैं, वो इस तरह से पॉइंट्स को मूव कर करके बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी एक यूनिक टाइप की शेप बन गई। हमने इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लिया और अब इसके अंदर भी हमने मूवमेंट किया और इसका कलर हमने चेंज कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब ये हमने नीला कलर कर दिया, तो इस तरह से हमारी एक यूनिक सी शेप बन गई। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर टेक्स्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी हमको अक्षर चाहिए वहाँ क्लिक करेंगे और हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा के कंप्यूटर, ठीक है। तो अब इसके अंदर आ गया है, पर हमारा ये बहुत ही भद्दा सा लग रहा है। हम इसको अक्षरों को भी यहाँ पे डिज़ाइनदार टेक्स्ट में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस दे रखे हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल, तो हमने अपनी अक्षरों को अलग सा बना दिया है, ठीक है, थोड़ा सा आकर्षक बना दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे जब मैंने होम टैब समझाया था और उसके अंदर फॉन्ट वाला सेक्शन आपने पढ़ा था, यहाँ से आपको पता है कि ये अक्षरों को बड़ा और छोटा कैसे किया जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे आई बटन में ऊपर दे रहा हूँ, उसमें जाके आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हमारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अक्षर तो लिख दिए हमने, परंतु उसका बैकग्राउंड अजीब सा लग रहा है। तो हम चाहें तो इसको पारदर्शी बैकग्राउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इस टेक्स्ट, जब हमने इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर रखा है तब इससे रिलेटेड ये ऑप्शन काम करेंगे, ठीक है। अगर हम बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो बाहर वाली शेप के लिए ये ऑप्शन काम करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी अंदर वाली शेप यानी कि एक स्क्वायर जो आ गया था टेक्स्ट बॉक्स के रूप में, उस पर क्लिक किया है और अब उसके अंदर फिल में जाके अगर हम नो फिल कर देंगे तो फिर उसका बैकग्राउंड जो है वो गायब हो जाएगा और उसके पीछे की जो शेप का बैकग्राउंड है वो ही उसका बैकग्राउंड हो जाएगा, परंतु उसका बॉर्डर अभी गायब नहीं हुआ है। हम वापस से इस शेप पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाकर आउटलाइन को भी नो कर देंगे, तो अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये पूरी तरह से शेप के ऊपर आ चुका है ना। ना इसमें कोई आउटलाइन डिस्टर्ब कर रही है हमको, ना ही इसका खुद का बैकग्राउंड, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी टेक्स्ट किसी शेप में इंसर्ट कर सकते हैं आराम से फॉर्मेट ऑप्शन की मदद से। और क्या क्या दे रखा है इसमें, अब हमने बाहर वाली शेप को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो मतलब अब हम जो भी काम करेंगे वो बाहर वाली शेप पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्टाइल चेंज करनी हो आपको, तो अब इस पे चेंज हो रहा है, इस तरह का हमने कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगा दिया, ठीक है। अब इसमें पीछे वाली जो शेप है उसके साथ भी आप ऐसा ही कुछ कर सकते हो। यहाँ पे गए और आपने उस पे कुछ और भी यूनिक सा डिजाइन लगा दिया, ठीक है। तो अब ये अक्षर जो हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं और ये शेप जो है मैच हो रही है, ठीक है। इस तरह से हम इन शेप को काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या किया अभी हम समझ लेते हैं इनको। फॉर्मेट के अंदर ये शेप स्टाइल नाम का एक सेक्शन मिलता है जो कि शेप की स्टाइल को चेंज करता है, जैसे कि आपने देखा, ठीक है। इसमें इतनी तरह के बनी बनाई स्टाइल मिल रही है हमको, जिसमें से आप कोई सी भी, ये 3D टाइप की सबसे लास्ट वाली रो है वो 3D स्टाइल है। माउस के मूवमेंट के साथ ही आप इसको देख सकते हो कि ये शेप हमारी इस
स्टाइल के साथ कैसी दिखेगी और इस स्टाइल के साथ कैसी दिखेगी। ठीक है, इस तरह से आप इस शेप को बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको इन स्टाइल में से कोई चीज समझ में नहीं आई, यानी कि इनके कलर्स आपको समझ में नहीं आते, आपको ये पसंद नहीं आए, तो आप अपने पसंद का कलर शेप फिल के अंदर जाके भर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर भी भर सकते हैं और आपकी मनपसंद कोई फोटो भी इसमें लगा सकते हैं। वो कैसे? अगर आप नो फिल कर देंगे तो आपको पता ही है ये पारदर्शी हो जाएगा। अगर आप कोई कलर सिलेक्ट करेंगे तो वो कलर इसके अंदर भर जाएगा। ठीक है, नो फिल करने से पीछे वाली शेप का हमको कलर नजर आ रहा है और कुछ ना कुछ कलर कर देने से वो कलर उसमें भर जाएगा। ठीक है, अगर उसमें कोई कलर की बजाय हमको फोटो लगानी है, यानी कि पिक्चर लगानी है, तो हमारे पास यहाँ पिक्चर का ऑप्शन भी दे रखा है। यहाँ पे जाएंगे और हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर कोई फोटो लगी हुई है ना, जैसे हमने ये वाली फोटो ली और इंसर्ट कर दिया, तो अब हमारी पेंगुइन वाली फोटो, जो कि पहले से ही ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ थी, जिसे हमने पिछले वीडियो में बनाया था, वो हमारे शेप के अंदर इंसर्ट हो गई। ठीक है, और बाकी जगह है वो खाली रही। हम चाहें तो दूसरी कोई फोटो भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि सैंपल पिक्चर के अंदर ये जेलीफिश वाली फोटो है ना, तो अब ये जेलीफिश वाली फोटो इसके अंदर चली गई। इसके बाद आता है आउटलाइन, यानी कि शेप की बॉर्डर। बॉर्डर हमको चाहिए या नहीं चाहिए? अगर हमको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, नो बॉर्डर नो आउटलाइन। और अगर आपको चाहिए तो कौन से कलर की बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे हम कोई सी भी अपने पसंद की बॉर्डर का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है शेप के इफेक्ट। यहाँ तरह तरह के शेप के इफेक्ट मिल जाते हैं। हम शेप में शैडो लगाना चाहते हैं या रिफ्लेक्शन चाहते हैं, यानी कि प्रतिबिंब, या फिर ग्लो यानी चमक चाहते हैं उसके चारों तरफ, है ना। इन ऑप्शंस को आप एक एक करके लगा के देख सकते हैं किस ऑप्शन से क्या होता है। यहाँ बने बनाए कुछ प्रीसेट्स दे रखे हैं। डायरेक्ट आप लगाना चाहें तो यहाँ से इन्होंने कुछ बने बनाए से पॉपुलर प्रीसेट्स दे रखे हैं। सॉफ्ट एज यानी कि किनारे थोड़े धुंधले करने हो और कितने लेवल पे करने हो, ये हम यहाँ से इस स्केल में सेट करके इसमें से लगा सकते हैं। और इन सब ऑप्शंस की खास बात यह है कि आपने कोई ऑप्शन लगा दिया है, यूज कर लिया है और अब आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो हर ऑप्शन के सबसे टॉप पे एक ऑप्शन मिल जाता है जहां से इस इफेक्ट को हम हटा सकते हैं। जैसे शैडो है, हमने कभी शैडो लगा दी, अब हमको इसी शैडो को हटाना है, तो हम शैडो वाले ही ऑप्शन में नो शैडो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक ये हट भी जाएगा, है ना। बवेल और 3D ये भी लगभग सेम ऐसे ही है, 3D टाइप का लुक देने के लिए। और इस तरह से ये शेप के इफेक्ट हम लगा सकते हैं। सेम ऑप्शन हमें टेक्स्ट के लिए भी मिल जाते हैं। अब हम टेक्स्ट पे आ गए, हमने यहाँ के कंप्यूटर का नाम लिख दिया। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को हम थोड़ा डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि शेप जनरली किस लिए काम आती है मैंने बताया ही है कि ये हम ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे होते हैं, तब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में तो टेक्स्ट भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा दिखना चाहिए, है ना, ताकि हमारा जो एड बनाया है हमने, अब कोई बैनर बनाया है या कोई फ्लायर या पैम्पलेट बनाया है, तो उसमें एक अपील आनी चाहिए है और सीधा ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट इसमें नहीं चलेगा। तो हम टेक्स्ट कैसे कैसे बदल सकते हैं यहाँ से देख लेते हैं। टेक्स्ट की स्टाइल वैसी ही स्टाइल्स हैं जैसे हमने शेप में देखी थी, पर ये लगेंगी अक्षरों पे। ठीक है, जैसे मेरे को ये पसंद आ रही है, मैंने ये स्टाइल रख ली। इसी तरह से शेप के अंदर हमारा फिल कलर था, वैसे ही अक्षरों के अंदर फिल कलर है, यानी कि अक्षरों के अंदर कोई हमको स्टाइल से रिलेटेड स्टाइल वाला कलर हमें पसंद नहीं आ रहा, हम यहाँ से अपना ही कोई कलर देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर ये बॉर्डर है ना, अगर हम बॉर्डर का कलर कोई और देना चाहते हैं तो यहाँ से हम अक्षरों के बॉर्डर का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर बॉर्डर नहीं चाहिए
तो नो आउटलाइन हम अक्षरों के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ये इफेक्ट भी दे रखे हैं जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये अक्षरों के लिए ही काम करेंगे और वैसा ही काम करेंगे जैसे पिछले वाले ऑप्शन में शेप के लिए काम कर रहे थे। तो इस तरह से ये दो ऑप्शन हमारे शेप और अक्षरों के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें टेक्स्ट का डायरेक्शन। तो हम थोड़े से टेक्स्ट को जगह दे देते हैं। अब हम इस ऑप्शन को समझते हैं, टेक्स्ट का डायरेक्शन। हमको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना हो, यानी कि अभी तो हमने प्लेन सीधी लाइन में लिखा है, हमको इसको आड़ा करके लिखना है, यानी कि अभी हॉरिजॉन्टल है, हमको इसको 90 डिग्री घुमाना है तो 90 डिग्री पे क्लिक कर देंगे, है ना। इस तरह से ये टेक्स्ट हमारा घूम गया। इसी तरह से हमको 270 डिग्री यानी कि अपोजिट साइड में घुमाना है, तो यहाँ पे हमने इसको घुमा लिया, है ना। इस तरह से हम टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की, है ना। इसमें 3 तरह के अलाइनमेंट दे रखे हैं। टेक्स्ट हमको टॉप में चाहिए जैसे अभी दे रखा है। अगला ऑप्शन है मिडल में, यानी कि शेप के बीचों बीच हमें ये टेक्स्ट चाहिए, या शेप के नीचे ही नीचे, है ना। नॉर्मली हम बीच में रखते हैं। अगले ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे हमने पिक्चर नाम के टॉपिक में पढ़े थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पिक्चर के बारे में पूरी फॉर्मेटिंग सिखाई थी। और यहाँ से आप पोजीशन, रैप टेक्स्ट और बाकी के आगे के सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। ये था एक छोटा सा टॉपिक शेप से रिलेटेड। कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये जरूर बताएं कि आपको MS वर्ड में किस टॉपिक से रिलेटेड आपको दिक्कतें आ रही हैं और आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू।